So very good morning to class 12 student of St. Paul High School. So in this video we will be discussing some of the very important questions, problems regarding what we have learned in the earlier video. So I have these questions. Mr. Tisa is the owner of a piece of land in Salt Lake, Kolkata. The land was allotted to him by the government of West Bengal in 2001 and since then it was lying vacant. The proprietor of a building material shop adjacent to the land approached to Mr. Shah to let it out for keeping bricks and other building material. Accordingly, the land was let out to him for rupees 1000 per month. Discuss under what head it will be charged to tax. तो देखिए, एक लैंड किसी मिस्टर टी शाह को मिला, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, और वो लैंड क्या है? वेकेंट है, और वहां पर एक ओनर है मिस्टर शाह, वहीं पर उनका नेबर, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं आपका लैंड तो वेकेंट है, उस लैंड में आप मुझे ब्रिक रखने का रेस्पॉन्स माने वो परमिशन दे दो, ताकि मैं क्या कर सकूं? ब्रिक वहां पर रख सकूं। तो यहाँ पर मिस्टर टी शाह को इनकम हुआ कि नहीं हुआ? बेसिकली इनकम तो हो रहा है, तो ये चार्जेबल टू टैक्स होगा, पर ये इनकम फ्रॉम अंडर हाउस प्रॉपर्टी आएगा या नहीं आएगा? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखिए इधर, इज डिराइव फ्रॉम लेटिंग आउट फ्रॉम लैंडेड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी तो है, पर वो प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली उनका तो नहीं है। इट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम वैकेंट लैंड शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वो किस में आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं दिखा सकता, पर वो उनको कहाँ दिखाना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलरली लैंड उनका नहीं था और वहां भी कोई भी बिल्डिंग ऐसा नहीं था। विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग अपॉन द लैंड, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्योंकि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम तभी कंसिडर करेंगे जब वो इनकम डिराइव हो रहा है किससे? वो इनकम डिराइव हो रहा है बिल्डिंग से। इसमें बिल्डिंग का केस हुआ नहीं हुआ, पर इधर लैंड तो था और उससे कोई रिलेटेड बिल्डिंग नहीं था, इसलिए हम इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। हमें कहना पड़ेगा इनकम फ्रॉम अदर sources. After that, problem number 3. In problem number 3, Mr. Satpathy is the owner of the land. The house is adjoined with a vacant land which is let out as an open garage. During the year, her income from letting out the vacant is rupees 60,000. Under which head the income will be chargeable? ये तो आएगा, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग का होना जरूरी था और बिल्डिंग है। Since the existence of the building is upon the land, the income is letting out from the vacant is treated as income from house property under section 22. आपको ये सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। कौन सा है? अंडर सेक्शन 22। इसमें हो गया क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ बिल्डिंग भी था और वो बिल्डिंग के पास वाला लैंड ही उन्होंने क्या दिया था? वेकेंट वो गैरेज के लिए दिया था, और इसलिए उनको इनकम हुआ। और ये इनकम क्या दिखाना पड़ेगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4 में बात करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ बंगाली न्यू ईयर डे, अ कार्निवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन द प्लेग्राउंड एडजेसेंट टू Navajivan Sangha. Navajivan Sangha excavates temporary sheds for the purpose of the let out to the people who set up a stall for selling merchandise. Total rent received for such letting out is rupees 60,000. कितना इनकम हुआ है उन लोग को? 60,000 का इनकम हुआ है। अंडर व्हाट हेड द इनकम विल बी टैक्स? ये आपको निकालना है। तो क्या होगा बेसिकली इसका आंसर? इसका बेसिकली इसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेट क्या है? टेम्पररी। हमारा बिल्डिंग क्या होना पड़ेगा? बिल्डिंग तो परमानेंट होना पड़ेगा, और जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? टेम्पररी है। क्योंकि ये मेला में, फेयर में, आप मेला जाते हो तो फेयर में जो छोटे छोटे दुकान होते हैं वो क्या घर जैसा है, पर वो एक्चुअली घर थोड़ी है, वो तो टेम्पररी स्टॉल्स है। ये सुनो, इसलिए बिल्डिंग का कैटेगरी हुआ नहीं हुआ, तो उसे हम क्या दिखा सकते हैं? इसे तो हम या तो इनकम फ्रॉम बिजनेस दिखाएंगे या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, वो अंडर सेक्शन 22 में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसको हम नहीं कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन प्रॉब्लम 5 भी है हमारा। इस प्रॉब्लम नंबर 5 को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आपको डाउट होने से आप बताइएगा। हम बात करने वाले ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, इन दिस ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी यू कैन नॉट सबलेट योर हाउस। ओके, इफ यू आर सबलेटिंग योर ओन हाउस टू समवन एल्स, देन द इनकम विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स। इसका बोलने का मतलब क्या, एक बार मैं आपको रीडिंग करके समझाता हूँ। द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 22 इज बेस्ड ऑन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। रिटेल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी विच इज द एसएससी इज नॉट द ओनर इज नॉट चार्जेबल अंडर द हेड। Thus, a person who sublets a property is not assessable in respect of his income from subletting. Under the person who sublets a property is not assessable in the respect of his income and from subletting under the head income from house property. Such income
is to be charged under the head income from other sources or profit or gain or business or profession as the case may be। क्या है बताता हूँ आपको। सपोज 2 पर्सन है, ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 पर्सन है। ए ने क्या किया, ए ने बी को एक हाउस रेंट पे दिया है। ए और बी 2 जन है, ए एंड बी। ए ने बी को एक घर दिया है, बहुत ही सुंदर सा घर बना देते हैं हम, ठीक है। खतरनाक है, हंसिएगा मत, ठीक है। ये घर है, इस घर में बी आधा रह रहा है, बी भी रह रहा है। बी ने ये घर भाड़ा में सी को भी दिया है, ठीक है। बी भाड़ा में है, बी भाड़े में होते होते सी को भी अपने उस घर में, छोटे से घर में बुला लिया और क्या बोला, चुपचाप 2000 रुपया देना, 3 थोड़ा भाड़ा बढ़ा, 5000 रुपया देना और आधा घर में रहना। और बी ए को भाड़ा दे रहा है 6000 रुपया। कितना हजार, 6000। इसमें भी बी का ही फायदा है, क्योंकि अगर वो बी को 6000 देना पड़ता तब अलग बात होता। इसमें सिर्फ 5000, उस 5000 तो मिल रहा है, 1000 सिर्फ ऐड करके उसको भाड़ा देना है। तो ए का जो इनकम होगा, हु इज द ओनर ऑफ हाउस, ए को इनकम हो रहा है कितना, 6000 पर मंथ। तो इंटू 12 72,000 इन अ ईयर। तो 72,000 वो इनकम किसको, क्या दिखाना पड़ेगा, ए को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज ही इज द ओनर। पर इस केस में देखिए बी भी सी से भाड़ा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा, तो बी को भी इनकम हो रहा है एक वे से देखे तो। पर बी इस इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं कह सकता। कह सकता है, नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि एक घर का ओनर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। हम कंडीशन में समझा था, हम लोग ने कंडीशन में समझा था, घर होना जरूरी है, घर का ओनर होना जरूरी है। इस घर का ओनर कौन है, एक्चुअली ए है ओनर। इसीलिए ये बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता, पर ए दिखा सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर बी को दिखाना है तो वो किस में दिखा सकता है, वो दिखा सकता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। तो ये था बात। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। उसके बाद ओनरशिप ऑफ अ सुपर स्ट्रक्चर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ बोथ द लैंड एंड द बिल्डिंग और superstructure standing upon the land. A person who takes a plot of land on lease and constructs a building upon that land should be considered as owner and consequently chargeable to tax under the head. अगर किसी ने लीज में कोई लैंड लिया और वहाँ पर उसने घर बनाया, बिल्डिंग बना दिया, क्या बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, ठीक है। इस बिल्डिंग का क्या उठेगा, भाड़ा उठेगा कि नहीं उठेगा, उठ सकता है भाड़ा। तो इस बिल्डिंग का भाड़ा जो इंसान ने लीज लेके बनाया है उस बिल्डिंग को, और जो भाड़ा उठेगा तो वो किस में दिखाना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात बोलना चाह रहे हैं, ओनरशिप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ओके, सो देयर आर सम ऑफ द प्रॉब्लम, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, problem and solution, you can pause the video here and you can write the problem and you can go through the solution. So this is also the problem number 6 है ये problem, और इसका solution है ये, अच्छे से go through कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग in the next video will be talking about some more important things like ownership during the previous year, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को-ओनर्स। को-ओनर मतलब क्या, दो ओनर, एक ही प्रॉपर्टी का 2 ओनर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई 2 भाई है तो दोनों भाई ओनर हो सकते हैं। फादर थे, फादर की डेथ हो गई, दो ब्रदर है तो ओनर कौन हो गया, वो दोनों ब्रदर हो जाएंगे ओनर। तो ऐसे ही है सिचुएशन, ठीक है। डीम्ड ओनर भी होता है। डीम्ड ओनर क्या होता है, बेसिकली डीम्ड ओनर मानते हैं मतलब ओनर, ठीक है। होता नहीं है कोई पर्टिकुलरली, मतलब फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफ द फैमिली दादाजी है, दादाजी चले गए तो दादाजी जाने के बाद क्या हो जाएंगे, फादर बन जाएंगे ओनर। फादर भी गुजर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, फादर का बेटा या बेटी जो है वो बन जाएंगे क्या, ओनर हो जाएगा। ये एक सिचुएशन है डीम्ड ओनर, एंड देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो कभी कोई केस में। तो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मैनी थिंग्स। मैंने आपको प्री कैप दिखा दिया, हम क्या क्या करने वाले, आगे क्या क्या करने वाले। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट related with whatever I taught, you can contact me. You have my number I believe 8759914850। तो इसमें आप प्लीज़ कांटेक्ट कर लीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प करूं। ओके, थैंक यू।